हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ से नट जो है ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले से ही रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बाहर से लगा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं पहले से ही रिपेयरिंग की। और डायोड वगैरह जो है ये शायद जला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है हम इसको देखेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं हमारा जो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर देख सकते हैं पूरा बिगल गया। ये सब प्लास्टिक वगैरह, तो प्लास्टिक बिगलने का कारण क्या है हमारा? ठीक है, ऊपर से ये बिगल गया। ठीक है, तो इसका कारण है हमारा यहाँ पर जितने भी मॉसफेट है, यहाँ पर देख सकते हैं मॉसफेट मतलब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ऑडियो का। ठीक है, ऑडियो बढ़ाने का ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है बस, तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, नहीं तो हमारा ये जो डायोड है ये वाला रेक्टिफायर ये खराब हो सकता है। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर कोई कंपोनेंट खराब है, उसी के कारण हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये इस प्रकार से बाहर से जल गया है। ठीक है, तो इसका कारण मेन रीज़न यही है। और हम इसको पहले अगर इसको रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका क्या होगा, जो इसके साथ में एक के साथ एक अटैच हो जाएगा। ये जब आपका हीट हुआ है उसके कारण ये जला गया, तो हमारा ये जो कंपोनेंट ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, उसके कारण हमारा ये बिगल गया। ठीक है, तो हमारे इस साइड में शॉर्ट है, ये तो 100% हम लोग को पता चल गया। तो क्या कंपोनेंट छोड़ सकता है, आपको एक एक करके मॉसफेट को चेक कीजिए और ये कंपोनेंट को चेक कीजिए जो रेक्टिफायर डायोड है। ठीक है, तो इसको अगर ये सही है तो हमारे 100% यहाँ पर कुछ खराब होगा मॉसफेट में। अगर मॉसफेट सही है तो हमारा ये रेक्टिफायर डायोड खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग को चेक करना पड़ेगा। पहले तो हमको ट्रांसफार्मर पहले चेक किया कि जी आपका अगर ट्रांसफार्मर अच्छा है तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है। तो आप अगर इस प्रकार से ट्रांसफार्मर को अच्छे से बाइंडिंग करके नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, ये जो प्लास्टिक बिगल गया है ये आपका नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, ट्रांसफार्मर को खोल के इसको वापस बाइंडिंग कर दीजिए, तो ये जो बाहर का हिस्सा है ये सही हो जाएगा और आपका ये और हेवी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो शॉर्ट है ये तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हमको ट्रांसफार्मर सही है ये आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में ये पर मॉसफेट जितने भी है ये सब कुछ चेक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रांसफार्मर जला हुआ था तो ये हमारा किस कारण जला हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारा जो मॉसफेट है और मॉसफेट सॉरी दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है जो साउंड का। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा इस ट्रांजिस्टर को हमने ओपन किया हुआ, इसको साथ में इसको और इसको सब में जितना भी सप्लाई आता है यहाँ पर सप्लाई आता है मेन। ठीक है, तो इसको हमने इसको ओपन नहीं किया, इसको ओपन कर देंगे और इस पिन को ओपन कर देंगे, इस पिन को ओपन कर देंगे, यहाँ पर भी ओपन करके चेक किया कीजिए। 100% सोल्यूशन है। चेक नहीं करके अगर आपने शॉर्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। तो इसका सोल्डरिंग जितना भी है ये सबको खोल दीजिए। ठीक है, अगर ये सब तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है दो ये और ये दोनों हमारा इसमें खराब दिखाई दे रहा है और ये दोनों हमारा सही दिखाई दे रहा था थोड़ा। ठीक है, तो हम मीटर को क्वांटिटी पे रखते हैं, यहाँ पर मीटर को हम क्वांटिटी में सेट कर चुका हूँ, तो हम इसको दोनों पे टच करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा जो मीटर है ये डायरेक्टली साउंड कर रहा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं अच्छे से। यहाँ पर लगा टच किया तो हमारा मीटर जो है वो आवाज़ कर रहा है और ये 00 बता रहा है, ये इसका मतलब है हमारा ये शॉर्ट है। ठीक है, बीच में भी चेक कर लेते हैं, इस पर भी टच करने से आवाज़ आ रहा है, हमारा मीटर 00 दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो इस पे भी हम चेक करते हैं, तो ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है 0 0। और जब हम इस पे चेक करते हैं तो हमारा मीटर शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं बैठा हुआ है। और यहाँ पर रखते हैं तो इसमें भी बजर साउंड नहीं आ रहा है। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस पे जब लग टच करते हैं हम तो इसमें बजर साउंड नहीं, ये दोनों में हमारा बजर साउंड आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारा 100% शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको ये भी जला हुआ देख सकते हैं, इसमें भी बहुत लोड पड़ गया, मतलब जब यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का लोड इन इस पे ड्रॉप हुआ है। तो इसीलिए हमारा ये भी इसका जो ट्रैक है यहाँ पर जल गया और आपका ट्रांसफार्मर जो वो बाहर की तरफ से मतलब पूरा जल गया, पिघल गया। तो हम इस दोनों को ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद हम इसको ट्रांसफार्मर से ही वापस देंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग चेक करेंगे इसको। इन दोनों का ट्रांजिस्टर का जो ट्रांग है इसको हमने ओपन कर चुके हैं। तो अभी मैं इस यहाँ से जो ट्रांजिस्टर का नाट है ये सब मैं खोल दिया। ये देख सकते हैं पहला वाला ट्रांजिस्टर 5.98 है और दूसरा वाला है 1941, ठीक है। तो ये हमारा 12 इंच तक स्पीकर का जो आराम से लूप ले सकते हैं। और 15 इंच स्पीकर जो है इसमें से अगर 2 मॉस्फेट लगा हुआ है एक साइड में तो आपका ये लूट नहीं लेगा और आपका आईसी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 इंच का वहाँ पर तक ये आईसी बढ़िया से काम कर जाता है, ठीक है। मॉस्फेट है ये आईसी, ठीक है। तो मैंने दोनों को निकल लिया है। अभी यहाँ पर तो मीटर से हम एक बार इन दोनों को भी बाहर से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो मीटर दिखाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हम क्वाड्रेंट पे सेट कर लिया हूँ, ये दबा देते हैं। तो हम डायरेक्ट के पोजीशन में रख के भी चेक कर सकते हैं इसका, और कंटिन्यूटी लगा के भी डायरेक्ट चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी लगाने के बाद हम इसको डायरेक्टली अगर शॉर्ट होगा तो भी हमको इसको ये दिखाएगा, कुछ नंबर शो करेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी टच करा देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा सुविधा होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से टच करा दिया, तो देख सकते हैं हमारा मीटर 0 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है खराब है। तो ये इसमें टच करते हैं तो ये भी हमारा बजर साउंड आ रहा है मीटर पे, देख सकते हैं। और ये भी बजर साउंड आ रहा है, ठीक है बस। तो हमारा ये दोनों ही खराब है, देख सकते हैं। तो हमारा ये दोनों ट्रांजिस्टर खराब है, ठीक है। तो अच्छा वाला भी हम दिखाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा वाला लगाएंगे तो हमारा मीटर कुछ अलग दिखाएगा, ठीक है। कुछ बजर साउंड नहीं आएगा, बेस कलेक्टर होके इसमें से दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम बेस कलेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें से, इतना वो डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ इसमें हम इस बेस कलेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम सही कैसे किया जा सकता है उसी सब का प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें से एक बार पावर देंगे, ठीक है। इस पे हम एक बार पावर देंगे और हम देखेंगे इस ट्रांसफार्मर से वापस शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर हम पावर देंगे तो किस हिसाब से पावर देंगे, ठीक है। तो हम जब इस पर मेन पावर देंगे ना, ये जो पावर कोड है, ये जो पावर कॉइल है, तो हम इसमें से ये हमारा सीरीज लाइन है जो कि हमारा 200 बल्ब से होके आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर लगा देंगे इसको, अगर हमारा यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग है ट्रांसफार्मर के आउटसाइड में व ट्रांसफार्मर के इनसाइड में, तो हमारा वो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो हमारा बल्ब भी नहीं जलेगा और यहाँ से हमको यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। वो हम लोग चेक कर लेंगे अच्छे से। हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर का 2 ट्रांजिस्टर अलग ले लिया हूँ, 5198 और 1941, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांजिस्टर तोशिबा का अच्छा क्वालिटी का ही आता है, इतना बुरा क्वालिटी का नहीं आता है तोशिबा का। तो तोशिबा का आप लोग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मीटर पे जो कंटिन्यूटी सेट लगा दिया हुआ अभी ठीक है। अभी मैं इसको अभी कंटिन्यूटी करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। इस पे और इस पे ट्रांस में जो हमारा खराब वाला था यहाँ पर साउंड आ रहा था, तो देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी में अभी कुछ साउंड नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। और यह कुछ शो भी नहीं कर रहा है। तो हमारा ये
मतलब मैं शॉर्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग है तो ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका 100% ये नहीं है, क्योंकि ये हमारा अगर शॉर्ट होगा तो अभी हमारा ये मीटर कंटिन्यूटी में दिखाएगा, क्योंकि मीटर का क्वालिटी थोड़ा सा अलग अलग होकर अलग अलग दिखाता है। लेकिन हम इसमें अभी डायोड के थ्रू देखेंगे। ये वाला जो डायोड है तो हमारा इससे ट्रांजिस्टर तो हमारा परफेक्ट रीजन दिखाएगा। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो सब हम इसमें डिटेल से निकलेगा, ठीक है। अगर हम डायोड के पोजीशन में देंगे तो, अगर डायोड के पोजीशन में नहीं देंगे तो हमारा ये पीएनपी एनपीएनपी हमारा इस मीटर पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ नंबर दिखाया हमारा 593, ओके, ठीक है। तो हम इसमें अभी बीच में कर देते हैं ग्राउंड को, ठीक है। ग्राउंड को बीच में कर देते हैं तो हमारा क्या दिखाता है देखते हैं। ये 592 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, तो हम इसमें लगाते हैं तो हमारा ये देख सकते हैं 592। तो बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है, तो अलग अलग से दिखाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार डायोड के थ्रू पे आप लगाएंगे तो फिर हमारा परफेक्ट ये ट्रांजिस्टर से हमारा वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को चेक किया जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर का भी वीडियो में हम अलग से बनाएंगे, कौन सा ट्रांजिस्टर किस प्रकार से मतलब कंटिन्यूटी शो करने अच्छा है और कौन सा शो नहीं करने से बुरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों हमारा सही ले लिया हूँ और ये दोनों हमारा जो था मैं आपको दिखा रहा हूँ खराब वाला, ये दोनों, ठीक है, पहले ही हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं तोशिबा का ही है, ये भी तोशिबा, ये तोशिबा, ठीक है। तो ये भी हमने भी ले लिया है तोशिबा का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर का। तो अभी हम यहाँ पर पावर देंगे, पावर देने के बाद चेक करेंगे हमारा और भी ख़राब है कि नहीं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर जो कि इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग कर दिया है हम, ठीक है, और हमने इसको पावर दे दिया है अभी। तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो बिल्कुल से नहीं जला है, ये देख सकते हैं। हम इसमें से पावर दे दिया है। अभी हमारा जो ये पर है यहाँ पर हमारा सप्लाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सीरीज बल्ब भी नहीं जला है। और यहाँ से भी हमारा ये मैंने सोल्डरिंग कर दिया हूँ, क्योंकि ये दोनों मतलब ट्रांजिस्टर के कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट दिखा रहा था, मतलब उसमें से जो सप्लाई है वो हमको यहाँ पर बोर्ड पे नहीं आ रहा था, ऑलरेडी ड्रॉप करा के रखता है, दोनों को शॉर्ट करा के रखता है प्लस माइनस को। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा से हीट हो गया और हमारा ये जल गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है अभी हम सप्लाई चेक करते हैं। तो सप्लाई चेक करने के लिए हमको यहाँ पर मीटर को डीसी पे सेट करना पड़ेगा। डीसी पे हम सेट करते हैं सप्लाई को, ठीक है। तो ये डीसी में हम सेट कर दिया है। अभी हम सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई चेक करने के लिए लोग बोलते हैं कैसे सप्लाई कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको एक तो जो इसका ब्लैक वाला वायर है इसको आपको हमेशा एक ग्राउंड पे देना है। मतलब ग्राउंड आपको कैसे समझ में, ग्राउंड कौन सा पिन है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बताते हैं ग्राउंड कौन सा है। ग्राउंड होता है नेगेटिव, जो कि आपका कैपेसिटर्स देखने से पता चल जाएगा। और एक ट्रांसफार्मर, ये वाला ग्राउंड आपको हर जगह पर मिलेगा, ठीक है। मतलब ग्राउंड चारों ओर ग्राउंड दिया हुआ रहता है, चारों ओर से ग्राउंड ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो यह पर आपको ट्रांसफार्मर से भी आपको दिख जाएगा ग्राउंड। ये वाला जो नेगेटिव है, जो ब्लैक वाला वायर है, इसको यहाँ पर ग्राउंड पे दिया जाता है, ठीक है। तो वो वाला आप समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर से एक वाला ग्राउंड हो गया इस डीजे का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्राउंड लेने के बाद अब हम इस पर डायरेक्टली इसका बीच में चेक कर देते हैं, क्योंकि बीच में हमका माइनस बॉल प्लस बॉल आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सप्लाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है आ रहा है, ये देख सकते हैं माइनस बॉल, ठीक है। तो ये हमारा 40 वोल्ट माइनस यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब सप्लाई आ गया। और यहाँ पर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 40 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ था वो शॉर्ट था कंप्लीट, और यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों सही था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग को खराब लगा, तो हमने इसको खोल के सप्लाई चेक किया, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर जो है, सॉरी मॉसफेट आ रहा है बराबर, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर हम इस पर नंबर जो जहाँ पर जितने नंबर हैं वो लगा देंगे, ठीक है। तो खोलने से पहले आप इसका जज के लीजिए कौन सा नंबर कहाँ पर बिठा हुआ है। अगर नंबर आप इसका उल्टा पुल्टा लगा देंगे तो अभी आपका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। और आप लोग इस ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले यहाँ पर भी जितने भी ट्रांजिस्टर है ये सब को भी चेक किया कीजिए, ठीक है। कंटिन्यूटी रख के चेक कर लीजिए, कोई शॉर्ट तो नहीं है यहाँ पर। अगर शॉर्ट होगा तो आप इन दोनों को ट्रांजिस्टर लगाने से भी नहीं होगा, ठीक है बस। तो चलिए देखते हैं लगा के।
हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा दिया सेम टू सेम और यहाँ पर हमने सोल्डरिंग भी कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सीरीज लाइन नहीं जल रहा है। इसका मतलब है हमारे यहाँ पर अभी कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो हम इसका जो स्पीकर का जो ऑडियो है वो भी आप लोगों को सुनागा। तो अभी देखते हैं हम इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो पोजीशन पहले हम चेक किया था इसका सप्लाई, वही सप्लाई अभी यहाँ पर हम लोग वापस से दोबारा चेक कर देते हैं बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 40 वोल्ट आ रहा है माइनस, और यहाँ पर हमको 40 वोल्ट पॉजिटिव आएगा प्लस। देख सकते हैं 40 वोल्ट प्लस आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है वो चला गया है। अभी हम इसमें ऑडियो देके चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात बताते हैं हम, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर दिया गया है, ठीक है, 12 वोल्ट माइनस और 12 वोल्ट प्लस। तो 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस के लिए यह ट्रांजिस्टर दिए गए और 330 ओम से हमारा यहाँ से डायरेक्ट 40 वोल्ट से इसको जंपर करके 12 वोल्ट के मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट जो ट्रांजिस्टर है वहाँ पर सप्लाई दिया है और यहाँ से माइनस वोल्ट आउट किया है, पॉजिटिव आउट किया है। दोनों तरफ इस तरह के रेजिस्टेंस दिया गया है। माइनस वोल्ट से रेजिस्टेंस एक देके माइनस वोल्ट निकाला गया है और पॉजिटिव से एक रेजिस्टेंस देके पॉजिटिव वोल्ट निकाला गया है, ठीक है। तो अगर माइनस प्लस हमारा मिक्सर सर्किट में नहीं आएगा तो हमारा साउंड नहीं आएगा, ठीक है। उसका भी बहुत ध्यान रखने की बात है, ठीक है। बस तो इसमें हम अभी ऑडियो चेक करेंगे। ऑडियो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम स्पीकर लगा देंगे और यहाँ पर छू के देखेंगे हमारा ऑडियो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बस तो चलिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा स्पीकर लगा के चेक करा देते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इसमें ऑडियो चेक करेंगे कैसे। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर स्पीकर लगाया हूँ, ये भी देख सकते हैं। तो छोटा सा स्पीकर है, तो इस पर हमको ऑडियो पता से चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जब टच करेंगे इसके ऑडियो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं स्पीकर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। बस ये ऑडियो जो आ रहा है ये, तो इसमें ऊपर मैं कुछ नाटक कर देता हूँ, हमको समझ में नहीं आएगा नहीं तो आ रहा है कि नहीं आ। तो यहाँ पर मैं जब टच करता हूँ ये लगा, देख सकते हैं, इसका मतलब है हमारा ऑडियो आ रहा है। तो इसी प्रकार से अब दोनों स्पीकर लाइन यहाँ का चेक कर लीजिए, ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऑडियो आ रहा है तो सही है। और यहाँ पर जो सप्लाई है पॉजिटिव 12 वोल्ट माइनस और 12 वोल्ट प्लस, इसको भी साथ में चेक कर लिया करें, नहीं तो आपको मिक्सर बोर्ड का कनेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। बस तो इस वीडियो के लिए आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हो, ठीक है। बस तो आपने प्रोसेस समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8135089451, ठीक है। बस तो चलिए।